समझ अक्सर खुशकिस्मत वालों को साथ मिलते हैं। समय पे समझ आती नहीं, समझ आती तब तक समय निकल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पनाल चौधरी आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके सामने जो अध्याय संख्या 8.2 है उसका 2 नंबर क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। क्वेश्चन है कि सही संख्याओं का विकल्प करें। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 2 tan की 30 डिग्री 1 + tan इसके 30 डिग्री में से किसका ये मान होगा। तो इसको हल करेंगे। 2 tan 30 का मान आप जानते हो 1/√3, 1/√3, 1 + 1/√3, तो इसका स्क्वायर। ठीक है। अब यहां देखना 2 का 2, √3 का √3। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा 1 + 1 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है। 2√3 बटा इनका एलसीएम 3 आएगा, 3 + 1, 3 + 1। ठीक है। 2√3 हो जाएगा 4/3, 4/3 हो जाएगा। अब देखना 2/√3, 2/√3। अब ये 4 यहाँ पे भाग में तो ऊपर जाएगा तो गुणे में होगा 3/4, 4 का 2 से 2 क्या बचा 3, 2√3, 2√3। और ये उत्तर हो नहीं सकता क्योंकि हर में कभी भी आपके है वो रूट में संख्या नहीं रहनी चाहिए। तो हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे? ऊपर और नीचे हर में √3 से गुणा होगा, √3 से क्या होगा गुणा होगा। अब देखिए 3 का √3 से ये लो। ठीक है। और 2/√3 ये क्या हो जाएगा 2 × 3, √3 का √3 से 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा √3/2, √3/2। अब मुझे बताएं कि √3/2 किसका मान है, √3/2 किसका मान है। तो √3/2 हम जानते हैं sin 60 का। किसका है sin 60। तो ध्यान दे 2 tan 30 का मान 1/√3, 1 प्लस का प्लस tan इसके √30 का मान 1/√3। तो देखिए 2 का 1 से गुणा 2, √3 का 3। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3 हो गया। अब सेम का सेम लिख दिया, 3 इनका एलसीएम आया तो 1 × 3 + 1 तो हो गया 3 + 1 4। अब ये जहां बट्टे में थी ऊपर गई तो हो जाएगी 3/4। 2 से 4 2 बार कटा तो 3/2 × √3। अब हर का परिमेयकरण √3 × √3 किया गया तो 3 √3 और 2 × 3 तो 3 से 3 कट √3/2 आया जो कि किसका है sin 60 का। sin है 60 का। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान देना कि 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45 का मान इनमें से क्या आएगा। तो हमें बस tan 45 का मान ज्ञात होना चाहिए। तो सर tan 45 का मान 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। tan 45 कितना होता है 1 होता है। tan 45 1 होता है। ठीक है। बस ये मान देना है, कुछ नहीं करना। ध्यान देना कि 1 tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर है तो हम भी 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। 1 + tan 45 का मान 1 तो हम भी यहाँ पे 1 का स्क्वायर। ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 का स्क्वायर 1। अब मुझे बता 1 - 1 0, 1 2। अब 0 में 2 का भाग देंगे तो भी 0 ही आएगा। 0 अपना कहाँ पे है डी में। कहाँ पे है डी में। तो ये अपना क्या हो गया 2 नंबर क्वेश्चन इजी हो गया। क्वेश्चन है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर होगा। अब a का मान इनमें से 0 रखूं या 23 डिग्री रखूं या 45 डिग्री या 60 डिग्री, कौन सा मान रखूं कि ये सर्व समीकरण शांत हो जाए, दोनों का मान बराबर आ जाए।
ऐसे क्वेश्चनों का जब भी आपको मान निकालना होता है तो उसमें दिए गए आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं नीचे मान क्या क्या दिए हैं उन पे निर्भर करेगा। जैसे आपका दिया है, सबसे पहले मैं जीरो के लिए चेक करूं, ठीक है, जीरो के लिए मैं चेक करूंगा कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है। अब जीरो रखे a का मान 0 डिग्री, 2a का मान 0 डिग्री, ठीक है, 2 साइन a का मान 0 डिग्री। अब साइन 2 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 डिग्री आएगा, और 2 इंटू साइन 0 का मान हम जानते हैं 0 होता है, ठीक है, साइन 0 का मान भी 0 और 2 इंटू 0 भी 0। तो यहीं पे आपका दोनों समीकरण समान आ रहा है 0 0, इसका मतलब यहाँ पे 0 पे ही ये आपकी संतुष्ट हो गई, तो आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। 0 पे आपके दोनों देखो समीकरण, यहाँ भी 0 आ रहा है और यहाँ भी 0 आ रहा है, दोनों के समीकरण समान आ रहे हैं, तो आगे ये चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है कि 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan का स्क्वायर 30 डिग्री, इनमें से किसका ये मान है, यानी इसमें से आप मान सिद्ध करोगे कौन सा मान इनमें से आएगा। तो आपको बस tan 30 का मान आना चाहिए। इस tan 30 का मान होता है 1 बटा रूट 3, 1 बटा रूट 3, बस ये मान देना है, यहाँ पे ध्यान देना। 2 tan 30 का मान 1 बटा रूट 3, 1 माइनस रूट tan 30 का स्क्वायर, तो tan 30 का मान 1 बटा रूट 3, इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, कोई स्क्वायर लगेगा नहीं। 2 का 1 से गुणा 2 और रूट 3 का रूट 3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का 3, यहाँ जाए 2 बटा रूट 3 तो ये है ही, 2 बटा रूट 3 तो है ही, इनका बट्टे में कुछ नहीं, 1 ले लें, 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है, एलसीएम 3 आएगा। 1 का जब गुणा 3 से होगा तो 3 माइनस 1, यानी 2 रूट 3, ठीक है। अब मैं यहां से बट्टे में है तो बट्टे में लिख दूं, 3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा 2 और 3 का 3। अब भाग से गुणे की ओर प्रस्थान करेंगे, 2 बटा रूट 3 है ऊपर, अब ये नीचे भाग में तो ऊपर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, 3 बटा 2, 2 से 2 कट, ऊपर क्या बचता है 3, नीचे बचते हैं रूट 3। अब यहाँ आई में रूट 3 आए हैं, आई में रूट 3, पर आई में कभी रूट में संख्या होनी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इसका आई का परिमेयकरण करेंगे। कैसे, 3 रूट 3 है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ रूट 3 से गुणा, तो देखिए क्या होगा, 3 का रूट 3 से तो 3 रूट 3, रूट 3 का रूट 3 से 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट, 3 से 3 है, अब वो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो बचेगा रूट 3, मात्र रूट 3, रूट 3 आप जानते हैं कि tan 30 का मान, सॉरी 60 का मान, tan 60 का मान ही होता है रूट 60, रूट 3 मान होगा tan 60 का मान, इसका tan 60 का मान, तो ये अपना ऑप्शन एकदम सटीक है। बेटा बहुत ही शानदार इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं मैं, यदि tan a प्लस बी रूट 3 है और tan a माइनस बी रूट 1 बटा 3 है, तो कह रहा है कि 0 से a और b अधिक है और 90 या 90 से कम है, ठीक है, साथ में ये दिया कोण a b से अधिक है तो a और b का मान गया। ध्यान पूर्वक देना, आपको दोनों बातें यहाँ पे क्लियर समझ आ जाए। मैंने ऐसी लाइन बनाई, दोनों में समीकरण लिखता हूं, पहले लिखता हूं tan a प्लस बी बराबर रूट 3, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं tan a माइनस बी बराबर 1 बटा रूट 3। आप जानते हैं tan a प्लस बी, यहां पे आपको बस इतना खेल खेलना है कि रूट 3
किसका मान है? तो हम जानते हैं tan 60 का मान, बस यही लेना, tan 60 का मान। ठीक है, यहां से इसको tan से tan कट, बचा क्या, a प्लस बी बराबर 60। यह आपका समीकरण 1 हो जाएगा। यह आपका समीकरण क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही क्रिया यहां दिखाएंगे, यही क्रिया यही दिखाएंगे। tan a प्लस बी 1/√3 tan 30 का मान, tan 30 का मान, ये tan से tan कट हो गया, माइनस है ना, माइनस, ध्यान है ना। अब देखो, अब देखना कि यहां बचा क्या, a माइनस बी 30 ही बचता है, कौन? समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ने, ध्यान देना, समीकरण 1 वहां 2 को जोड़ने, ध्यान देना। समीकरण ए क्या है? a प्लस बी 60, और बी क्या है? समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30। इनको जोड़ना है, तो a और a 2a हो जाएगा, ये कट जाएगा, 90 60 और 30 90 डिग्री, कितना हो जाएगा? 90। यहाँ यदि ये 2 यहाँ पे गुणे में है तो सामने जाएंगे 90 के भाग में चले जाएंगे, तो आपके पास 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45। तो ए का मान आपके पास आ चुका है 45 डिग्री। ए का मान आपके पास है, आ चुका है 45 डिग्री। देख लो, बस कुछ नहीं किया है, यही देखो, फिर आगे बढ़ेंगे कि जो समीकरण दिया है पहला होता है, समीकरण सेकंड दिया वो देखा, tan a प्लस बी √3 हम जानते हैं tan 60 का मान, tan से tan कट हो गया, a प्लस बी सामने रूट है, सॉरी 60 है ना, इसको समीकरण 1 कह दिया। यहीं पे tan a माइनस बी 1/√3 tan 30 का मान, tan से tan कट, तो a माइनस बी 30 डिग्री। समीकरण 1 और 2 को साथ में जोड़ा, तो a प्लस बी 60 और a माइनस बी 30, a प्लस ए 2a प्लस बी और माइनस बी 0, 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो 2a यहाँ पे 2a के कोने में है, सामने गए तो भाग में, 90 में 2 का भाग 45, यानी a का मान 45 आया। बेटा इसको समीकरण आप माना 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखते हैं। यहाँ समीकरण 1 देखना, a प्लस बी 60, a का मान 45 डिग्री, a का मान 45 डिग्री, b आपके ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे 45 प्लस है, सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 45, तो b का मान आपके ऑलरेडी कितना बच गया, 60 माइनस 45, b बराबर 15 डिग्री। ठीक है, तो a आ गया आपके पास है 45 और b आ गया 15। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों 0 से अधिक है, तो 0 से अधिक हुए, साथ में ये कहा गया कि a अधिक है तो a अधिक हुआ। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन। तो अगला चौथा क्वेश्चन है जो सत्य और असत्य का है, कि भाई सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है। ठीक है, सत्य असत्य का और कारण सहित बताना है, कारण सहित बताना, ध्यान देना। पहला है कि साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन b, इसका सत्य होगा या असत्य होगा, ध्यान देना। मैं यहीं पे माना साइन a प्लस बी है और यहाँ पे साइन a साइन b, यदि मैं साइन a का मान माना 60 रखूं और b का मान माना मैं 30 रखूं, ठीक है, तो साइन 60 और साइन 30, आप कोई अन्य भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 60 और 30 हम जानते हैं साइन 90 होता है, साइन 90। यहाँ पे साइन 60 का मान 3/2 और 3 का मान 1/2, 1/2। अब देखो इनका एलसीएम 2 आएगा तो √3 + 1 होगा, जो कि साइन 60 का मान कभी नहीं है, जो कि साइन 60 का मान कभी नहीं है। तो ये क्या है, असत्य। ये क्या है, असत्य।
ये देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान भी बढ़ेंगे। साइन 0 का मान जैसे 0, साइन आगे 30 का लेते हैं, साइन जैसे 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का 3√3/2। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो साइन का मान भी बढ़ेगा, है ना। ये एकदम सत्य बात है, ये साइन के माध्यम से दिखा देना है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में वृद्धि नहीं, कॉस तो घटता है। साइन 0 कॉस 0 का मान 1 होता है, तो आगे कॉस 30 का मान √3/2 होता है। वैसे वैसे कम होता है कि नहीं होता है, तो ये आ सकती है, ये आ सकती है। ये देखो साइन सभी मानों के लिए, देखो साइन 45 के लिए तो दोनों बराबर है, 1/√2 1/√2 आएगा, ठीक है। और ये सभी मानों के लिए कह रहा है, सभी मान यहाँ माना 0 रखे, यहाँ भी 0 रखे, 0 मान 0 इसका 1 हो जाता है, तो ये आ सकती है, ये आ सकती है। अब आपको 45 पे कहता ना तो सत्य हो जाता। ए 0 पर कॉस अपरिभाषित, हम जानते हैं कॉस 0 का मान अनंत होता है, अपरिभाषित होता है, तो ये एकदम सत्य है, एकदम क्या है, सत्य। हम पहले से जानते हैं सारणी के माध्यम से। तो ये अपना अध्याय यहाँ पे 8.2 समाप्त होता है। अब एक 8.3 है जो अगली क्लास में लेंगे। कई अध्याय अपने यहाँ हो गए हैं, जो बाकी है उसको यथार्थ रूप से करेंगे। और जो इसका मैथ का जो मॉडल पेपर है वो कुछ ही समय में आपके सामने पेश कर देगा ये पीसी एजुकेशन एकेडमी। तो अध्याय को आप ध्यान से 1-2 बार वीडियो को देखें और समझें, क्योंकि त्रिकोणमिति अध्याय एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण अध्याय है। तो जय हिंद, जय भारत।